हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज फॉर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एंड along with that we are also going to discuss about the important books which you need to refer for covering different topics. So जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार आप लोग जेएनयू का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसके अलावा एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, क्लासेस, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके बारे में जानने के लिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन 8448878849। इसके अलावा वी हैव आल्सो लॉन्च सेपरेट टेस्ट सीरीज फॉर साउ आई आर, सो यू कैन गिव अस ए कॉल टू नो मोर अबाउट इट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेएनयू का जो MA IR का जो सिलेबस है या कोर्स है, अगर आप जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में देखिएगा तो आपको सेपरेटली इसका कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं मिलता है। तो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड द एक्सपेक्टेड एरिया जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वी हैव कोलेटेड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो द फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया इन द सेंस कि वी नीड टू सी आफ्टर 1950s जितने भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेबरहुड पॉलिसी में लाइक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, इसके साथ साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, वो सारे देख लेना है। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ में बोथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ आर इम्पॉर्टेंट, लाइक इंडो पाकिस्तान ट्रीटीज़ या इंडो चाइना ट्रीटीज़, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेपाल के साथ जो ट्रीटी साइन की गई थी या बांग्लादेश के साथ जो ट्रीटीज साइन होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर हो जाता है डॉक्ट्राइन्स लाइक गुजराल डॉक्ट्राइन्स। तो गुजराल डॉक्ट्राइन्स में इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो लुक इनटू द कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इट इज़ रियली ऑल अबाउट, दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन डायस्पोरा एंड सॉफ्ट पावर, इट्स मोर लाइक जो इंडियन इम्पॉर्टेंट पोजिशंस पे हैं एट द ग्लोबल लेवल, आइदर इन टर्म्स ऑफ MNCs और इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट विच आर बीइंग हेल्ड बाय इंडियंस, तो वो देख लेना है। इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लुक वी नीड टू लुक एट द फाउंडिंग मेंबर्स, जहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस वे इंडिया हैज़ बीन ए फाउंडिंग मेंबर और जहाँ पे लेटर ऑन इंडिया ज्वाइन किया था। फॉर एग्जांपल SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एथनिक ग्रुप्स बोथ अबाउट इंडिया, द ट्रैवल एंड उनकी पॉपुलेशन, या फिर दोज पॉपुलेशन विच हैव माइग्रेटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, लाइक रोहिंग्यास के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या चकमास के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट, वी नीड टू लुक एट द 5 year प्लान, व्हाट वेर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस 5 year प्लान, रोलिंग प्लान, वो सबको देख लेना है। पॉलिटिक्स इन इंडिया में आपको बस देख लेना है, द पॉलिटिकल पार्टीज, देयर फॉर्मेशन, द कोalition गवर्नमेंट एट द स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स जहाँ पे अलग अलग जो पार्टीज हैं विच आर करेंटली इन पावर, सो यू मस्ट नो अबाउट इट। इन इंडियाज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल अफेयर्स, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर फॉर कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर हम लोग इस बार देखते हैं तो अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, सो दिस अगेन इज इम्पॉर्टेंट। एंशियंट हिस्ट्री में थिंग्स दैट यू नीड टू लुक एट इज बुक्स एंड ऑथर्स। देन मेडिएवल हिस्ट्री में आपको वार्स देख लेने हैं। फॉर एग्जांपल एंग्लो वार्स जो है, एंग्लो कार्नेटिक वॉर, या मान लीजिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये सारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया, ब्रिटिश पॉलिसी जब हम लोग देखेंगे, वेन एवर यू लुक एट, सो यू नीड टू स्टार्ट आफ्टर बैटल ऑफ पॉलिसी, बिगनिंग विद द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया एंड लेटर ऑन फ्रॉम 1857 द चेंज फ्रॉम कंपनी रूल टू, आप बोल सकते हैं, टू द क्राउन। इंडिपेंडेंस मूवमेंट सिग्निफिकेंट हो जाता है। एंड you need to look at important sessions of Indian National Congress. Along with that, the different political leaders, the newspaper articles which they have been written, the important roles that have been played by them. Political and social organizations, so social organizations में both रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट जो हुआ था, या
दोज रिफॉर्मर्स लाइक ज्योतिबा फूले या राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उनको भी देख लेना इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लाइक 1909, 1919, 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ये सब देख लेना है। दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग ऑफ द फ्री नेशन। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लेना, लाइक यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, कैग, idea, features, objective, these are very basic, elementary. Important constitutional amendment. For example, Sikkim became a state of India through which constitutional amendment? Yeah, voting rights were decreased to 18 years through which constitutional amendment? Yeah, we can say the number of constituencies have been adopted, or you can say amended to which constitutional amendment? तो वो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। रोल, पावर, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, और इसी में इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका 93rd एंड 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप शेड्यूल्स भी देख लीजिए। लाइक इन मैच द फॉलोइंग शेड्यूल्स के रूप में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। And one thing more that we need to cover is, like when covering Constitution of India, if you look at 2021 question paper, only one question was asked from Indian polity, whereas if you look at 2020 question paper, around 13 to 15 questions were from Indian polity. So the number varies. अगर आप सिर्फ 2021 के पेपर को देखिएगा तो शायद ये मिसलीडिंग हो सकता है, बिकॉज 2020 में number of questions from history was only 3, which was increased to I think around 9 or 10 in 2021. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन में बुक्स एंड ऑथर्स, अगेन इट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स में वन थिंग दैट यू नीड टू ऐड इज द इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड द कोर कॉन्सेप्ट, बुक्स एंड कोर concepts. Like we know that structural realism introduced by Kenneth Walsh, तो वो हो जाता है कौन सी बुक में इस चीज़ को ये लाया गया था, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगेन theories and proponent, there are various international relation theories and who are the people or political scientists associated with those theories. Schools of thoughts and proponents, school of thoughts like realism, liberalism, Marxism के different जो strands है like dependency theory, world system theory, तो वो देख लेना है। Terminologies and proponents, terminologies में like who gave the word like cold war, तो कोल्ड वार किसके द्वारा दिया गया था, दिस इज समथिंग विच कैन बी आस्क्ड, इम्पॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अमॉन्ग कंट्रीज इम्पॉर्टेंट बाउंड्रीज। सो इसमें यूरोपियन बाउंड्रीज को देख लेना है, लैटिन अमेरिकन बाउंड्रीज को देख लेना, द नेम्स लाइक डूरेंट लाइन, मैकमोहन लाइन, तो इस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फेमस पर्सनालिटीज़ जब हम लोग देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं दोज पर्सनालिटीज़ विच हैव बीन वेरी मच सिग्निफिकेंट, लाइक यासिर अराफात, ही रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली द डिक्टेटर्स ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हेड ऑफ स्टेट एंड डॉक्ट्राइन, तो हेड ऑफ स्टेट एंड डॉक्ट्राइन में स्पेशली हम लोग देख लेंगे यूएस के प्रेसिडेंशियल डॉक्ट्राइन लाइक कंटेनमेंट पॉलिसी या पिवटल रोल इन एशिया, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोज टाइप ऑफ doctrines or the agenda of the President of United States are important. International conventions. So international conventions में we need to look at those especially by the United Nations. Like there has been many conventions related to ecology and environment. Like Earth Summit. So what are the concepts associated with 1991 या Agenda 21? एजेंडा 21। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टर्म कब यूज़ हुआ था, कौन से रिपोर्ट में यूज़ हुआ था, दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। पॉलिटिकल पार्टीज एंड द ऑरिज कंट्री ऑफ ऑरिजिन, तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली दोज रिलेटेड विद द जो हम लोग लोकली देखते हैं इन साउथ एशियन कंट्रीज, स्पेशली इन साउथ एशियन कंट्रीज।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है व्हेन वी आर लुकिंग एट पॉलिटिकल पार्टीज, तो फॉर एग्जांपल श्रीलंका इम्पोर्टेंट हो जाता है, बांग्लादेश इम्पोर्टेंट हो जाता है, मालदीव्स इज इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान इज इम्पोर्टेंट. International treaties and conferences. There are many international treaties, and these treaties needs to be classified into different sections. Like there is a boundary treaty, there is a nuclear weapon treaty, there is a war treaty, there is a space treaty. तो वो सारे treaties जो है important हो जाते हैं. Next again is world affairs, geopolitics and global governance. Here we need to look at the role of international organizations, human rights disputes and disturbances, nuclear warfare and disarmament. So nuclear warfare को लेके जो भी treaties है, we need to look at those treaties, bilateral and multilateral treaties, evolution of international organizations, starting with League of Nations and then United Nations. The question that usually asked are like international level organization ILO. This was something which was part of League of Nations, which was later on overtaken by United Nations. तो वैसे ही आपसे पूछ दिया जाएगा, लाइक 4 ऑप्शंस विल बी गिवन, और आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पहले लीग ऑफ नेशंस के अंदर ही क्रिएट की गई थी. अब इसी में आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल ILO, इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, या फिर WHO, WTO, तो एंड यू विल बी आस्क्ड टू सेलेक्ट. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं. और इसी में आपसे ये भी पूछा जा सकता है टू अरेंज दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट और क्रिएशन. ये सिग्निफिकेंट हो जाता है. वर्ल्ड हिस्ट्री में स्पेशली व्हेन वी लुक एट, देयर आर डिफरेंट जोन्स दैट वी नीड टू लुक एट. एक तो, और मोस्टली जब हम जोन्स के बारे में देखेंगे तो थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स ही देखना है. फॉर एग्जांपल लैटिन अमेरिका इम्पोर्टेंट हो जाता है, मिडिल ईस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, फिर जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड साउथ एशिया इम्पोर्टेंट हो जाता है. Whereas if you want to look at the World War One and World War Two, this one World War Two is more significant, and just we need to look at some of the historical aspects of World War Two. कोल्ड वॉर एरा में जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द आउटकम ऑफ द कोल्ड वॉर, जिसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दे दिया गया था, कोरियन वार दे दिया गया था, या फिर जो सुएज क्राइसिस हुआ था वो दे दिया गया था, एंड यू आर आस्क्ड टू सेलेक्ट. So in Cold War, we need to look at those important developments both at the multinational level and those at the bilateral levels among countries. ठीक है, तो उसी में गल्फ वॉर हम लोगों को देख लेना हो जाता है. फिर फाइनली मिसलेनियस सेक्शंस, बिकॉज सी हमेशा क्वेश्चंस में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. अब सेकेंडली इस बार से ये हो गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी होगा, अगर जैसे JNU की बात हो रही है वो CUT के अंदर होगा. तो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस नेगेटिव मार्किंग. तो मिसलेनियस में हम लोगों को इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, जहाँ पे हम लोग को इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज कन्वेंशंस देख लेना है, इंटरनेशनल एड एंड पॉवर्टी एलिवेशन. तो इसमें डिफरेंट मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, हाउ डू वी मेजर पॉवर्टी, उसको देख लेना है. देयर आर डिफरेंट रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट्स हम लोग इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में भी देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो नीड टू डिफरेंट इंडेक्स, like there is poverty index, hunger index, there is a political development index, there is a gender development index. So we need to look at those index as well. So finally we will look at the books जो हम लोगों को देख लेना है या जो significant हो जाता है. One of the basic question that we receive from everyone is which book do we need to read. मैं सबको पहले क्लियर कर दूं कि एक कोई भी सिंगल बुक से सारी चीज़ें कवर अप नहीं होने वाली है. The second thing that we need to understand is that the question paper that are being asked in JNU entrance examination is mostly informative. They try to look at or check your information. So we don't need to go something in details, but then we need to cover important information as much as possible. So तो दो इम्पॉर्टेंट बुक है इंटरनेशनल रिलेशन को कवर अप करने के लिए. वन इज बेलिस एंड स्मिथ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एंड द सेकंड इज एंड्रू हेयर्ड की ग्लोबल पॉलिटिक्स.
तो दोनों बुक से आपका एटलीस्ट द थ्योरेटिकल पार्ट जो है ऑफ आईआर के डिफरेंट थ्योरीज है, चाहे वो रियलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, इंग्लिश स्कूल हो, ये सारा चीज़ आपका इससे कवर अप हो जाएगा। वैसे ही जैसे फेमिनिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी आपका इसी में कवर अप हो जाता है। ठीक है। प्लस इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हम लोग को एसेंशियल मटेरियल्स पढ़ने पड़ते हैं, स्पेशली विद दोज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यू नो। सो मेक ए लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट विच आर रेलेवेंट इन आईआर, लाइक रॉबर्ट कॉक्स, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, या एंड्रयू फ्रैंक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, केनिथ वाल्ज इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, CRR। तो ये सारा चीज़ को आपको देख लेना है। अगेन हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, इफ़ यू वांट टू लीव यू मे लीव इंटरनेशनल रिलेशन डिसिप्लिन एंड डाइवर्सिटी, यू मे लीव। वर्ल्ड हिस्ट्री में नॉर्मन लुई की मास्टरिंग वर्ल्ड हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बुक दैट यू मस्ट गो थ्रू इट। पवनीत सिंह इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आपको ये देखना है, इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम देन यू कैन गो थ्रू इट, अदरवाइज यू मे लीव। लेकिन आईआर से जो करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोज क्वेश्चंस विल बी दोज which is related to the current situations, like the rising oil prices, या बोल सकते हैं रशिया यूक्रेन, या इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, दोज issues are very relevant and important. Lakshmikant for Indian polity is sufficient, otherwise if you look at even the constitution तो वो हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एनी NCERT is sufficient. लेकिन द थिंग्स दैट यू हैव सेड इज here is not objective. The thing that you need to do is classify जो भी सिलेबस हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है, सिलेबस को एक बार क्लासीफाई करके टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लीजिएगा एंड ट्राई टू मेक नोट्स ऑन ऑल दीज इंडिविजुअल टॉपिक्स, तभी वो सफिशिएंट हो जाएगा। दूसरा, द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट एनालाइज द पेपर। पेपर एनालिसिस करने से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हाउ डू यू नीड टू आंसर, किस बुक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिकॉज एवरीवन थिंक्स दैट जस्ट बाय रीडिंग बेलिस एंड स्मिथ यू कैन कवर अप एवरीथिंग, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है। सो दिस इज ऑल वी थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू। इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन गिव अस ए कॉल और मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप। आवर नंबर इज 844-887-8849। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट as quickly as possible. So we wish you thank you and all the best.